हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव का ये 4th लेसन है जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वास्तव में एक खूबसूरत दिमाग कैसा होता है? क्या वो खूबसूरत दिमाग सिर्फ बुद्धिमान होने से हो जाता है, या लोगों के बारे में जब वो दिमाग अच्छा सोचे तब उसे खूबसूरत दिमाग कहते हैं? ये बात यहाँ पर राइटर ने बताई है। राइटर यहाँ पर खुद अल्बर्ट आइंस्टीन है, जिनके बारे में ये पूरी की पूरी लेसन है। इनके जीवन के बहुत सारे कहानियों में, बहुत सारे घटनाओं में ये एक छोटे से घटना को यहाँ पर दिया गया है इस स्टोरी में आपके 9th में। चलते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि इस लेसन की डिटेल समरी करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि क्या क्या इस वीडियो में आपको मिलेगा, ताकि आप निश्चिंत रह जाइए कि इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से कुछ भी देखने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लेसन के बारे में जानने के लिए। तो इस लेसन की डिटेल समरी आपको बताई जाएगी। इट मीन्स मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन होगा वो कवर होगा इस वीडियो में, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलावा जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं आपके बुक में, उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो सॉल्व करने के लिए हैं, कुछ अनसॉल्व हो सकते हैं। उसके अलावा जो थीम है, जो टाइटल जस्टिफिकेशन होता है, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी क्लास के लिए, वो आपको दिया गया है आंसर के साथ इस वीडियो के अंत में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं इस स्टोरी को डिटेल में समराइज करते हैं। ये कहानी है एल्बर्ट आइंस्टीन की, जिनका जन्म 14 मार्च 1879 में हुआ था। वो भी जर्मनी में हुआ था, जहाँ के तानाशाह आपको पता होगा प्रसिद्ध है हिटलर महोदय। तो जर्मनी में उल्म नामक जगह पर, ULM ये यू है, ULM उल्म नामक शहर में इनका जन्म हुआ था। ये सामान्य सा दिखाई पड़ने वाला बालक था। इनकी माता जो थी वो उसे विचित्र लगती थी, मतलब माता उसे एक विचित्र बालक मानती थी, क्योंकि उसे बहुत देरी से बोलना उसने शुरू किया। 2 साल के बाद बोलना शुरू किया उसने। और जब ये बोलता था बालक ना, तो ये हर एक बात को रिपीट करता था 2 बार, खाना खाना, पानी पानी। इट मीन्स किसी भी लैंग्वेज में बोलता रहा होगा, बट वो डबल 2 बार वो बोलता था हर एक शब्द को। और इसके इस आदत के कारण जो थे और बालक उसके साथ वाले, वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए आइंस्टीन जो था वो बचपन से ही अकेला रहना शुरू हो गया। वो मैकेनिकल यानी यांत्रिक खिलौने के साथ, मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद करता था। जब मात्र 15 वर्ष का था तो उसने वायलिन बजाना शुरू किया, और ये वायलिन बजाने का काम अंत तक, जीवन के अंत तक चलता गया। यानी कि 15 साल से शुरू किया था वायलिन बजाना, और ये भले ही साइंटिस्ट बन गए थे, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट उस समय के, लेकिन बावजूद इसके वो वायलिन बजाना बंद नहीं किए। एल्बर्ट आइंस्टीन को म्यूनिख में, एल्बर्ट आइंस्टीन को MUNICH, म्यूनिख जो कि जर्मनी में ही है, म्यूनिख में उच्च विद्यालय में, एक हायर स्कूल में भेजा गया। वह एक अच्छा विद्यार्थी था, वह सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करता था, लेकिन उसे स्कूल का जो कठोर अनुशासन था, जो आपको पता होगा जिस देश में हिटलर जैसे लोग पैदा होते हैं वहाँ के अनुशासन भी वैसे ही कठोर होंगे। अनुशासन जो था वो बहुत कठोर था, जो इसे पसंद बिल्कुल नहीं था, आइंस्टीन को बिल्कुल पसंद नहीं था वहाँ का ये नियम कानून। इसलिए प्रायः वह अपने स्कूल के टीचर्स से झगड़ा कर लेता था। इसलिए उसने हमेशा के लिए ही उस स्कूल को ही छोड़ दिया। माँ बाप बहुत मनाए, बहुत समझाए। लंबे वार्तालाप के बाद उसने स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में नहीं, स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वो सहमत हो गया। कहा ठीक है, मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं स्विट्जरलैंड या कहीं और जाऊँगा। मैथ्स में तो वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति था, बहुत विशिष्टता प्राप्त कर ली थी मैथ्स में। इवन उसके टीचर भी कहते थे कि बेटा मेरे पास इतना जानकारी नहीं है कि मैं तुम्हें अब और मैथ्स पढ़ाऊँ। इतनी जानकारी मैथ्स में हो गई थी एल्बर्ट आइंस्टीन को। और फिजिक्स में भी इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उसने ज्यूरिक विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। ज्यूरिक आपको बता दूं मैं, ये ज्यूरिक यूनिवर्सिटी है स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में इसने प्रवेश किया। वहाँ पर एक क्लासमेट थी जिनका नाम था मिलेगा मैरिक, जो यहाँ लिखा हुआ है। मिलेगा मैरिक ये महोदय हैं जो क्लासमेट थी, जो एक बहुत ही खूबसूरत स्विट्जरलैंड की युवती थी, बहुत ही बुद्धिमान थी। इन्होंने पहली बार किसी को अपना फ्रेंड बनाया। बाकी आपको पता ही है कि बचपन से ज़्यादा फ्रेंड्स इनके नहीं थे।
उसने उसमें अपने आप उसने यानी कि इस राइटर ने, एल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने उसमें एक साथी ढूंढ लिया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और माँ के न चाहने के बावजूद भी दोनों लोग 1903 में शादी की। माँ क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थी और बहुत बुद्धिमानी के कारण ये इनकी माँ की बात नहीं मानती थी और ना ही घर का कोई काम करती थी, इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि इससे शादी हो। आप सोचोगे बिना शादी के पहले कैसे माँ जान गई, तो आपको बता दी जाए कि ये इंडिया नहीं है, वहाँ पर पहले भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, हालांकि आज इंडिया में भी लोग रहने लगे हैं। तो 1903 में दोनों की शादी हो गई। हालांकि शादी जो था वो बहुत अच्छा भी नहीं था, क्योंकि इनकी माँ कहती थी कि तुम मेरे बेटी से 3 साल की बड़ी हो और इसलिए ये रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होगा। बावजूद इन्होंने शादी की और ये रिलेशन सच में बहुत अच्छा नहीं चल सका। 1919 में शादी फिर टूट गई, डाइवोर्स हो गया, फिर उन्होंने दोबारा शादी भी की थी किसी दूसरी लड़की से। तो इस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे 1900 में जब 21 साल के ये हुए महोदय, तो इन्होंने ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। ग्रेजुएट थे लेकिन फिर भी बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने एक शिक्षक की नौकरी कर ली, एक असिस्टेंट टीचर की नौकरी कर ली। 1902 में उसे बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी मिल गई। जो ये दोस्त हैं इनके, ये हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और ये उनके वो दोस्त हैं जो बर्न में पेटेंट कार्यालय में साथ में रहा करते थे। उसका कार्य ये था कि जो दूसरे लोगों के आविष्कार थे, इन्वेंशन थे, उसका वो मूल्यांकन करता कि कितना खरा है, कितना सही है। अब दूसरों के आविष्कारों को देखता, इसलिए उसने अपने तरीके से गुप्त रूप से सीक्रेटली उसने अपने सिद्धांतों को भी, प्रिंसिपल्स को भी विकसित करना शुरू किया। उसने, आपको पता होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम आपने सुना होगा, सापेक्षता का जो सिद्धांत होता है, उसने उस पर 1905 में उसने विख्यात पत्र प्रकाशित किया। उसने अपना जो थियोरी थी उसको उसने पब्लिश किया, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। पहली बार समय दूरी के बारे में बात करने वाला साइंटिस्ट था ये बंदा, जिसने इसको एक जर्नल में पब्लिश करवाया। आपको अगर समझ में आता हो तो बहुत बढ़िया, वरना एक्सप्लेन्ड है 6 सेंटेंसेज में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि क्या होता है ये। इसके बारे में आप जान सकते हो, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा। आइंस्टीन के जीवन का नया अध्याय विश्व में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है, यानी कि बताता है कि जीवन में ये बंदा किस तरीके से प्रसिद्ध होना शुरू किया, किस तरीके से मेहनत करना शुरू किया। 1915 में उसने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया, विशेष सिद्धांत का 1905 में और सामान्य सिद्धांत का 1915 में उसने पब्लिकेशन करवाया, जिसने गुरुत्व बल की एक नई व्याख्या की। आइंस्टीन ने सही गणना कर ली थी, स्थिर सितारों से कितने समय में सूर्य जो है वो गुरुत्व बल के कारण प्रकाश का अपवर्तन करता है, ये सब इसने इस चीज़ को करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने एक और फार्मूला दिया था, आपको याद होगा, E = mc², जहाँ E जो है वो एनर्जी है, m जो है वो मास है, c जो है वो है स्पीड ऑफ द लाइट, जो वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से होती है। फिर आइंस्टीन ने बताया कि किसी को अगर सापेक्षता के नियम, ये रिलेटिविटी का थ्योरी समझ में नहीं आता है, तो आप समझ सकते हो इस तरीके से। साफ साफ लिखा इन्होंने कि जब आप किसी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो तो वो 2 घंटा आपको 2 मिनट के बराबर लगता है, लेकिन जब आप 2 मिनट, केवल 2 मिनट आप गर्म स्टोव पर बैठते हो, चूल्हे पर बैठते हो जो गर्म है, तो ये आपको 2 घंटे के बराबर लगता है। यही है रिलेटिविटी, है ना। आप वैसे भी समझ गए होंगे कि क्या ये रिलेटिविटी है। आपको और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके बताए होंगे। तो जैसे आप रात में जब सोते हो, सुबह मम्मी उठाती हैं, आप कहते हो बस 5 मिनट, वो 5 मिनट के बाद जब उठते हो ना तो वो 2 घंटा बीत जाता है। 6 बजे कहा जाता है, कहते हो बस 6:05 पर उठ जाऊंगा, और जब उठते हो तो 8 बज जाता है, तो वो 5 मिनट 2 घंटा हो जाता है ना। और जब टीचर आपको पढ़ाता है तो टीचर का 1-1 घंटा आपको लगता है कि वो 2-2, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे हो गया। इतने बोर होते हो कि उसका 5 मिनट पढ़ाना भी आपको 2 घंटे के बराबर लगता है, जब आप बोर ज़्यादा हो जाते हो। तो रिलेटिविटी कुछ इस तरीके से होती है जो महोदय ने समझाया। 1921 में द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट उस समय का, 1921 में ये आइंस्टीन महोदय जो थे वो भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाए। आपको पता होगा नोबेल प्राइज जो है वो किसी भी क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है विश्व की। 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला साइंस में, फिजिक्स में। अब इस
उपलब्धि के कारण विश्व में सम्मान और निमंत्रण पत्र इनको प्राप्त होने लगे। बहुत सारे लोगों ने इनको निमंत्रण पत्र दिया, बहुत सारे देश के प्रेसिडेंट ने दिया, इनके खुद के देश के प्रेसिडेंट ने इनको सम्मान दिया, बुलाया, और मीडिया के माध्यम से ये प्रसिद्ध हो गए। 1933 में जब जर्मनी में नाजीवाद पार्टी सत्ता में आई, आपको पता होगा हिटलर महोदय, तो आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। 5 साल बाद जब जर्मनी ने नाभिकीय विखंडन किया, आपको पता होगा ये बात है उस समय की जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला था, तो जब जर्मनी ने नाभिकीय विखंडन किया तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री जो थे वो परेशान हो गए। अपने एक कलीग की सलाह पर, अपने एक सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये रूजवेल्ट महोदय हैं, इनको एक पत्र लिखा और बताया कि अगर आप परमाणु बम छोड़ते हैं किसी भी देश पर तो भारी खतरा होगा, भारी जान माल की नुकसान होगी। तो इन्होंने चेतावनी दे डाली अमेरिका के राष्ट्रपति को बता करके इसके खतरे के बारे में परमाणु बम की। लेकिन इनके शब्दों का प्रभाव तो पड़ा रूजवेल्ट के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और अमेरिका ने गुप्त तरीके से परमाणु बमों का विकास किया। और आपको शायद याद हो वो घटना, वो समय जो दुनिया ने एक दहशत की उस समय कोशिश जो किया गया था उस समय अमेरिका के द्वारा, वो दहशत में आ गई थी पूरी की पूरी दुनिया, जिसमें जापान जो था वो बहुत ज़्यादा दहशत में था, क्योंकि उसी के शहर हिरोशिमा में 6 अगस्त और नागासाकी में 9 अगस्त को 1945 में परमाणु बम जो था वो गिराया गया उसके 2 शहरों में। आइंस्टीन को जब पता चला ये बात कि मेरे मना करने के बावजूद भी ऐसा किया गया, तो वो बहुत विचलित हो गए इस युद्ध के कारण। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के नाम एक लंबा पत्र लिखा। इसके पहले रूजवेल्ट को लिखा, अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के नाम पर एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उसने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। विश्व सरकार यानी कि वर्ल्ड को सरकार बनाए, वर्ल्ड को अपना एक देश माने, ऐसा नहीं अपना देश दूसरा देश दूसरा देश, सबको अपना माने, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा, यानी कि शांति का प्रस्ताव आप कह सकते हो। इसलिए तो ये ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है। ये चाहते तो ऐसे बम बना करके दुनिया को उड़ा सकते थे अपना देश छोड़ करके, लेकिन उन्होंने दुनिया को अपना देश माना, और इस तरीके से ये एक ट्रूली माइंड, एक साइंटिस्ट जो था, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत दिमाग का मालिक भी था। तो आइंस्टीन जो थे अब राजनीति में और इंटरेस्ट लेने लग गए, ताकि राजनीति में अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ मैं चीज़ों को सही कर सकूं। और उसने अपने ख्याति को शांति और लोकतंत्र की स्थापना में लगा दिया, जो फेमस था। जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज होते हैं, फेमस होते हैं, तो वो कुछ और भी काम करते हैं जिसके कारण वो उसमें भी फेमस हो जाते हैं। कोई भी आप देखें तो दिल्ली में जैसे कि आपके गौतम गंभीर महोदय हैं, ये चुनाव लड़े और ये जीत गए, एक सांसद बन गए, तो अब उनकी एक ख्याति अलग सी होती है, और जब दूसरे फील्ड में जाते हैं तो अपने उस फेमसनेस को, उस ख्याति को उसमें भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये महोदय चाहते थे कि मेरी ख्याति को शांति और लोकतंत्र की स्थापना में लगाया जाए। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में आइंस्टीन की मृत्यु हुई ना, तो लोगों ने उसे एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य दृष्टा के रूप में स्वीकार किया। एक भविष्य को सोचने वाले के बारे में उसको माना कि ये बंदा जो है वो भविष्य के बारे में सोच सकता था, भविष्य को देख सकता था। इसलिए तो इसने मना किया था कि ये परमाणु बम नहीं गिराया जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो वैज्ञानिक के साथ साथ भविष्य दृष्टा भी था ये, और विश्व के नागरिक के रूप में भी लोगों ने इसको स्वीकार किया, याद किया कि ये एक देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक है। तो इस तरीके से एक महान हस्ती का निधन होता है 76 साल की उम्र में 1955 में। स्टोरी खत्म होती है। जो क्वेश्चन आंसर है आपको यहाँ लिखा हुआ पेज वाइज, वो आप ध्यान से देखिएगा, जिसके आंसर्स भी यहाँ दिए गए हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर, ये थर्ड क्वेश्चन आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। शायद हाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन, ये थर्ड शायद इसी का है या कोई और पेज का है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं, शायद ये रिपीट हो गया, ये रिपीटेड है, तो इसको आप गलत कर लीजिएगा। ये फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ सेवन्थ क्वेश्चन है, ये एट्थ क्वेश्चन का आंसर है। आंसर है सिर्फ, क्वेश्चन में नहीं रखा बड़ा होने के कारण। ये 51 पेज में पहला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है नीचे। नेक्स्ट आपका जो है वो है सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ आंसर है। यहाँ क्वेश्चन लिख दिया मैंने, लेकिन क्वेश्चन बड़ा था इसलिए क्वेश्चन को छोड़ दिया और सिर्फ आंसर को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन का कैरेक्टर को यहाँ पे शो किया गया है। कैरेक्टराइजेशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये टाइटल जस्टिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थीम आपको पता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है थीम। अल्बर्ट आइंस्टीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है किसी भी लेसन के लिए। इस तरीके से वीडियो खत्म होता है। सारे
सारे सोल्यूशन खत्म होते हैं। आशा आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा स्टोरी तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कोई सजेशन, कोई सुझाव, कोई कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार आए होंगे वीडियो को देखने के लिए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बटन है, बेल है घंटी का, उसको जरूर प्रेस करिएगा। उसके अलावा आपको शेयर करना अच्छा लगता हो तो कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता हो तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग। अपनों की परवाह करते हो आप, अपने दोस्तों की परवाह करते हो आप, तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज एक शेयर करने वाली चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।